धन्यवाद जी। आज इस मीटिंग के अध्यक्षता व पर्यवेक्षक हरियाणा भवन निर्माण मजदूर संघ इंटक के प्रदेश महामंत्री छोटे भाई के संग जी, महेंद्रगढ़ जिले से आए सभी तहसीलों के मुख्य पदाधिकारीगण, साथियों, आज का जो ये मीटिंग का आयोजन किया गया, साथी ने बताया कि झज्जर के अंदर 12 तारीख को एक पूरे प्रदेश की कन्वेंशन हुई थी। उस कन्वेंशन में यूनियन के संविधान के मुताबिक 3 साल में चुनाव किया जाता है। तो पूरे कार्यकारिणी के हर जिले के कार्यकारिणी को भंग किया गया और नए प्रधान नियुक्त करने के आदेश 15 मार्च तक के दिए गए। तो उस प्रक्रिया को लेकर आज हम आपके बीच में आपके सहयोग से, आपके नेतृत्व से हम महेंद्रगढ़ जिले का प्रधान की नियुक्ति करेंगे, हमारे पर्यवेक्षक जी। इसलिए आज आपको बुलाया गया है और जो यूनियन की पिछली कार्यशैली है उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। कुछ साथी नए भी है, कुछ संगठन के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो हमारा संगठन है ये राजनीतिक संगठन नहीं है। हमारा निशान दुकान मकान सब अलग है। कांग्रेस से हमारी विचारधारा मिलती है क्योंकि जिसकी स्थापना 3 मई 1947 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, गुरजारी रामदास वल्लभ भाई पटेल, बाबा अम्बेडकर जैसे महान नेताओं ने इस संगठन की स्थापना की और उनके कर कमलों पर चलते हुए, उनकी नीतियों पर चलते हुए इस संगठन के पूरे देश में 3500 यूनियन एफिलिएट है जो इनकी नीति पर काम करती है और 3.5 करोड़ मेंबरशिप है। हमारे देश के जो हमारी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी है और हमारा संगठन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO से भी जुड़ा हुआ है। जी और G2 की नीति पर काम करते हैं। बातचीत द्वारा मेज टेबल पर बैठकर बातचीत द्वारा समस्याओं का समाधान करने पर अनुशासनिक तरीके से इस संगठन की नीति। जिस साथी ने हमारी नीति बड़ी अलग की है तो वो हमारे साथ जुड़ता। आज पूरे हिंदुस्तान में 11 ट्रेड यूनियन है। सभी ट्रेड यूनियन इंटेक के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी के नेतृत्व में पूरे देश के मजदूरों की लड़ाई लड़ी जा रही है। आने वाली 28-29 मार्च को पूरा भारत बंद का आह्वान है। उसके आह्वान के अंदर भी हमें जो निर्माण मजदूरों की है समस्याएं हैं, निर्माण मजदूरों की यूनियन भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, उसमें हिस्सा लेंगी सभी संगठनों के साथ में। इसलिए आज देश में जो सरकार ने आपात मजदूरों की, कर्मचारियों की, व्यापारियों की जो की हुई है उनकी समस्याओं को हल करवाने के लिए आए दिन श्रम कानून तोड़े जा रहे हैं, नए नए काले कानून लगाए जा रहे हैं। उनसे निपटारा लेने के लिए सभी ट्रेड यूनियन आज वर्ष 2009 से लेके आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी न्यूनतम मजदूरी है कम से कम 24,000 की न्यूनतम मजदूरी हो तो हमारे ना तो किसी मजदूर को न्यूनतम मजदूरी मिलती है, ना कुछ कानून मिलता, ना कोई है। इस लड़ाई को लेकर हमारी सभी हिंदुस्तान की सभी ट्रेड यूनियन इंटक के नेतृत्व में आज देश की लड़ाई लड़ी जा रही है। दूसरी बात साथियों, मैं आपके बोर्ड की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि आज हमारे निर्माण बोर्ड में जो मजदूरों की समस्याएं हैं, आए दिन वर्क स्लिप पर ऑब्जेक्शन लगे जा रहे हैं। हमें सभी और हमारी जो समस्याएं हैं, दिन प्रतिदिन सरकार एक दिन कुछ मैसेज देती, दूसरे दिन कुछ देती, तो अलग अलग मैसेज करके मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। कभी फैमिली ID का लगा देते, कभी वर्क स्लिप का लगा देते, कभी कुछ कर देते हैं। आए दिन परिवर्तन करके मजदूरों की समस्याओं को और भी बढ़ाया जा रहा है। उनको लेकर हरियाणा की जितने भी हमारी निर्माण मजदूरों की यूनियन हैं
वो सभी एक मंच से होकर हमें एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया है। उस मोर्चे की कॉल पीछे भी आप साथी गए भी होंगे 28 तारीख को, 28-29 तारीख को पूरे हरियाणा के, तो हमारे हरियाणा के श्रम मंत्री थे, 2 दिन का पड़ाव था मंत्री के निवास स्थान पर। और 27 तारीख को सरकार ने मोर्चे को चंडीगढ़ में मीटिंग के लिए बुला लिया। उस मीटिंग में सारे मुद्दों पर बात हुई। जो मुख्य सचिव था उसने कहा कि भाई आपकी सारी डिमांड है जो वो बिल्कुल जायज डिमांडें हैं, और प्रशासन को भी उसने खदेड़ा, लेकिन कोई हमारे पास कोई सबूत ऐसा नहीं मिला हमें कि हमारी समस्या सोल्व होगी। हम 4-5 बजे वहां से उठ के आ गए, 5 बजे, तो उसके बाद में उन्होंने कोई हमारे को चाहे, हमने तो एक मांग पत्र दिया था, मांग पत्र दिया और खाली हाथ वापिस आ गए। तो हमें कहा कि हम तो 28-29 तारीख को मंत्री के आवास को घेरेंगे और वहां तो उन्होंने फिर बातचीत करके हमारे से बातचीत करी कि भाई हम कल आपको लिखित लेटर देते, लेकिन हमें कहा कि 28-29 तारीख को आप लोगों को कहा कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्रांति मान पार्क के हिसाब में पहुंचे, जिससे हम श्रम मंत्री के आवास को घेरा हो सके। तो साथी पहुंचे वहां पर, बड़ी संख्या में साथी पहुंचे। मैं आप साथियों का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, आपने भी वहां पर अच्छा सहयोग किया। लेकिन वहां पर डिप्टी डायरेक्टर जो हमारी बातचीत हुई थी, उस बातचीत को रिटर्न में लेके आप लोगों के बीच में आए और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि भाई 11 तारीख को बोर्ड की मीटिंग है, उस बोर्ड की मीटिंग में आपको डिसीजन दे देंगे। तो 11 तारीख की बोर्ड की मीटिंग हुई और उसमें डिप्टी डायरेक्टर से मिले हम, फिर उसके बाद मंत्री से भी मिले। तो रिजल्ट ये निकला कि आपको लेटर दिया जाएगा, आपकी कुछ समस्याएं हल होगी, और जो मोर की आपकी जो समस्याएं थी, यूनियन को पावर थी, उसके लिए हमें कमेटी गठित कर दी गई है। 2 डिप्टी डायरेक्टर है, 2 एडी है और 2 एलआई है, लेबर अफसर है, और 1 ज्वाइंट कमिश्नर। 7 आदमी कमेटी बना दिया। कमेटी ये निश्चित करेगी कि भाई पहले जो मोर दे रखी थी जेई सेक्रेटरी पटवारी को, उनसे क्या फायदा है और यूनियन को देने में क्या फायदा क्या नुकसान है, इसकी समीक्षा करके आपका मोर का डिसीजन लिया जाएगा 1 महीने का टाइम। बाकी और समस्याओं का हम आपको लेटर दे देंगे। लेकिन साथियों, लेटर अब तक नहीं आया है, 1 महीना होने जा रहा है, अटके 11 तारीख आ जाएगी, और उसको देख के हमें जींद के अंदर एक मोर्चे की मीटिंग की, और उस मीटिंग में ये फैसला लिया है कि हमें 9 मार्च को एक पूरे प्रदेश की हर यूनियन के हर जिले से 2-3 आदमी आए और एक कन्वेंशन करें, मीटिंग करें, तो उसमें हम एक आगे का बड़ा फैसला देंगे ताकि सरकार को झुकाया जा सके और जो हमारे मजदूरों के अधिकार उनको लिया जा सके। लड़ाई को तेज करने का फैसला लिया गया है। तो इसलिए हमें एक और उसमें क्या है, 27, 28 और 29 तारीख को जो भारत बंद का आह्वान है सभी ट्रेड यूनियन के आह्वान पर, उसमें भी भवन निर्माण की मजदूर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और 28 तारीख को हिसार के अंदर और उकलाना उसका हल्का पड़ता श्रम मंत्री का, उस प्रदर्शन करके रोज प्रदर्शन भी करेंगे। और 29 तारीख को आप अपनी जगह पे हमारी जो और संगठन है, कर्मचारी हैं, उनका अंदर शामिल होके हम सरकार का विरोध करेंगे, भारत बंद का, भारत बंद करने का वो हम उसका आह्वान करेंगे, उसका प्रदर्शन करेंगे। तो ये हमें आज फैसला लिया गया मोर्चे ने, और जो 9 तारीख जो फैसला होगा वो फैसला आपको बता दिया जाएगा आगे की क्या रणनीति है और हमने पीछे क्या कार्रवाई की है।
इसलिए मैंने बताया आपको कि हमें पिछली भी कार्रवाई आपको बताई आगे क्या करना उसके बारे में। आपने संगठन को मजबूत करके आपको मजबूत रहना है कि हमें कोई भी अगर मोर्चे की काल आवे तो आप लोगों ने अपने तन मन धन से अपने पेट की लड़ाई है या क्योंकि यह लड़ाई आयोग कानून लागू किया था, ये निर्माण मजदूरों के लिए कानून लागू हुआ था और ये पैसा हमारा है, सरकार का पैसा नहीं है। मजदूर के 5वें महीने के पड़ते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सरकारी बिल्डिंगें बनाते हैं, प्राइवेट बिल्डिंग बनाते हैं, उन मालिकों से 1% टैक्स लेते हैं, वो 5 रुपया वहां जमा होता है। आज 4000 करोड़ रुपया इकट्ठा है, वो पैसा सरकार के बाप का नहीं है। वो उसको बोर्ड को खत्म करके सामाजिक सुरक्षा में पलटना चाहते हैं कि समाज किसी भी समाज में हम इस पैसे को यूज कर सके। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, इस लड़ाई को हम तेज करेंगे और आप लोगों ने संगठन को मजबूत करके अपनी एकता को बनाए रखना है। इसलिए आपके बीच में और ये सारी बातें बताने के लिए आपके बीच में आए हैं। और जैसे भी आपका आगे का प्रोग्राम होगा, हम सभी साथी एकजुट होकर हम काम करें। और जो आज का जो चुनाव की प्रक्रिया है, वो चुनाव की प्रक्रिया हमारे पर्यवेक्षक बताएंगे। आप लोगों के सहयोग से जो भी प्रधान बनेगा यहाँ पर, लेकिन उस प्रधान की ड्यूटी लगेगी कि वह हर तहसील में अपनी पूरी कार्यकारिणी का गठन करे और पूरी कार्यकारिणी का गठन करके फिर जिले के अंदर एक पूरी मीटिंग बुलावे और उस मीटिंग में पूरे जिले का जो चुनाव प्रक्रिया है उसको पूरी की जा सके, पूरी कार्यकारिणी बनाई जा सके, ताकि जिला और तहसील एक साथ में चल सके, किसी साथी ने किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आवे। तहसील का प्रधान जिले को प्रधान को कंप्लेंट करेगा और जो तहसील में जितने भी हमारे वर्कर हैं वो तहसील प्रधान के पास आवे। तहसील प्रधान पहले अपनी बात करे, वो उनसे समस्या सोल्व करे। अगर उसके बस की बात नहीं है तो हमारे जिले के प्रधान के पास जावे। जिले के प्रधान की कोई जिम्मेदारी या उससे काम नहीं बढ़ेगा तो हम प्रदेश में हमारे पदाधिकारी है उनसे संपर्क करके मजदूरों की समस्याओं का निपटारा किया जा सके। और आप लोगों को थोड़े आदमी हैं, हमने वो आदमी बुलाए हैं जो प्रभावशाली हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो मजदूरों के काम करते, मजदूरों के बीच में रहते सारी हर समय। इस मुद्दे को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। तो आप साथी अपने संगठन को मजबूत करें, प्रधान का चुनाव करें, जो प्रधान बनाओ उसका सहयोग करें, क्योंकि जब प्रधान बनाओगे तो उसका सहयोग नहीं करोगे तो प्रधान एक लाके करेगा। तो आप लोगों ने अपनी अपनी तहसीलों में प्रधान को टाइम दे कि हमारी तहसील में चुनाव करवाया जाए। चुनाव हमेशा ट्रेड यूनियन का चुनाव डेलीगेटों से होता है, आप कार्यकारिणी से चुनाव होता है। ये नहीं है कि हम आम वर्कर को इकट्ठे कर लिया, आप प्रधान बना दे पाए तो लिया 100 वर्कर एकदम ले आऊंगा, हाथ पैर जोड़ के वो कह देंगे लिया मन तीसरा बनाए तो प्रधान तरफ मिलकर काम भी नहीं करेगा तो उसका प्रधान का कोई फायदा नहीं। जो हमारे डेलीगेट हैं, जैसे हर तहसील से आप काम करा रहे वर्करों का काम लेके यहाँ दफ्तर में आओ हो, तो आप लोगों के सहयोग से जो प्रधान बनेगा नहीं वही प्रधान कामयाब होगा। और आज मैं ज्यादा न बोलते, आप साथियों ने हमारा माड़ाव से स्वागत किया, हमारे पूरे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय मजदूर, जय।